शिमला के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया बाजू चील के यहाँ किराने की दुकान में काम करती थी। एक दिन की बात है, जब वह काम से लौटकर वापस अपने घर आती है तो उसकी बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ देखो, हमारा घर कई जगह से टूट चुका है और अगर बारिश आई तो हमारा घर टूट जाएगा, इसलिए हमें इसकी मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी। मैं कल ही अपने मालिक से कुछ रुपए उधार मांग कर ले आऊंगी, फिर हम घर की मरम्मत करवा लेंगे। तू चिंता मत कर टोनी बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने मालिक बाजू चील के पास जाती है और उससे बोलती है, मालिक मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरा घर कई जगह से टूट गया है और उसकी मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। क्या कहा तुमने? उधार? मेरी दुकान पर उधार ना तो ग्राहक के लिए है और ना ही कर्मचारियों के लिए, समझी? आगे से मुझसे पैसे मांगने से पहले दूसरी नौकरी ढूंढ लेना और अब जा और जाकर अपना काम कर। फिर टूनी चिड़िया वापस से अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी वह रास्ते पर एक जगह रुकती है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और फिर सोच विचार करने लगती है। अब मैं क्या करूं? ये बाजू चील तो मुझे पैसे नहीं देगा। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करवाऊं? टूनी चिड़िया सोच विचार कर ही रही थी, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो शुरू हो गई है। मेरी बेटी टुनटुनी घर पर अकेली है। इस तेज बारिश की वजह से कहीं मेरा घर टूट गया और अगर बेटी टुनटुनी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे कैसे भी करके जल्दी घर पहुंचना होगा। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर वह देखती है कि उसका घर तो पूरी तरह से टूट गया होता है और उसकी बेटी टुनटुनी वहीं पास की एक डाल पर बैठी हुई थी। अपनी बेटी टुनटुनी को सुरक्षित देखकर टूनी चिड़िया तुरंत ही उसके पास जाती है और उससे बोलती है, टुनटुनी बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन देखो माँ, अपना घर तो पूरी तरह से टूट गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में। अब हम इस तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? किससे मदद मांगेंगे? टुनटुनी बेटा, तू तो जानती है मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ और आज जब मैंने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। माँ चलो, बारिश रुकने तक हम कालू अंकल के घर चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है और उससे बोलती है, कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए। मेरा घर इस तेज बारिश की वजह से टूट गया है। आप हमारी कुछ मदद करो। नहीं बाबा नहीं, अपना दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुम किसी और के घर चली जाओ मदद मांगने। मेरा घर भी मजबूत नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी का वजन नहीं उठा पाएगा। दोनों माँ बेटी बारिश में भीग रही होती है, लेकिन कालू कौवा अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता है। माँ बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो हम जल्दी से चलकर उस पेड़ की डाल की आड़ में छुप जाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी पेड़ की डाल पर जा बैठती है। कुछ देर बाद जब बारिश रुक जाती है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ अब तो बारिश भी रुक गई है, चलो अब चलकर हम अपना नया घर बना लेते हैं। तुझे पता तो है टुनटुनी बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हम कैसे अपना घर बनाएंगे? बिना पैसों के घर बनाना बहुत मुश्किल है। अब वह जमाना नहीं रहा जो तिनके बीने और घोंसला बना लिया। माँ अपना घर जरूर बनेगा और वह भी बिना पैसों के। माँ देख रही हो सामने कितनी सारी हरी हरी घास फूस पड़ी है। हम भी अपना घर इसी हरी घास फूस से बनाएंगे। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी टुनटुनी का यह आइडिया अच्छा लगता है। फिर वह अपनी बेटी टुनटुनी के साथ मिलकर हरी घास फूस से अपना घर बनाने लगती है। हरी घास से बनाया हुआ घर बहुत सुंदर बनता है और फिर दोनों माँ बेटी उस हरी घास से बने हुए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी।
कुछ ही समय बाद उसकी शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया किसी काम से शहर के जंगल में जाती है। तभी वहाँ पर उसे टूनी नाम की एक चिड़िया मिलती है। सुनो चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी होने वाली है, लेकिन तुम्हारे पास मेकअप करवाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने कुछ ही समय पहले एक ब्यूटी पार्लर खोला है, जहाँ पर मैं तुम जैसी गरीब चिड़ियाओं का फ्री में मेकअप करती हूँ। तुम अपनी शादी वाले दिन मेरे ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने आ जाना। ये लो, ये रहा मेरा पता। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ठीक है टूनी बहन, मैं मेरी शादी वाले दिन आपके ब्यूटी पार्लर आ जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया का ऑफर सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की शादी वाला दिन भी आ जाता है। दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के दिए हुए पते पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि टूनी चिड़िया का घर बहुत ही डरावना था। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी को कुर्सी पर बैठाकर उसका मेकअप करना शुरू करती है। टुनटुनी के चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद टूनी चिड़िया पिंजरे में कैद तोते को बाहर निकालकर उसकी गर्दन काट देती है और फिर वह उस तोते का खून टुनटुनी के चेहरे पर लगाती है। यह सब कुछ देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। टूनी बहन, तुम इस मरे हुए तोते का खून मेरे चेहरे पर क्यों लगा रही हो? देखो, तुम इस वक्त कुछ मत बोलो। मैं एक खास तरह का जादुई मेकअप तुम्हारे चेहरे पर लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद तुम हमेशा के लिए गोरी और खूबसूरत बन जाओगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया सारा खून टुनटुनी के चेहरे पर लगा देती है। बड़े ही अजीब ढंग से वह टुनटुनी का मेकअप कर देती है। तैयार होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप को आईने में देखती है तो उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि वह दूध जैसी गोरी और बेहद सुंदर लग रही थी। फिर टुनटुनी चिड़िया पार्लर से निकल जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। अब ये मेकअप दिखाएगा अपना जादू। मेरा काम तो हो गया। अब से टुनटुनी चिड़िया वही करेगी जो मैं चाहूंगी। शाम के समय बारात आती है। टुनटुनी चिड़िया की शादी बड़े धूमधाम से बंटी कबूतर के साथ हो जाती है और फिर वह डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। आधी रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को पकड़कर रस्सी से बांध देती है और फिर उसे उठाकर उस भूतिया टूनी चिड़िया की गुफा में ले जाती है और फिर वह बंटी कबूतर को वहीं गुफा में छोड़कर बिना कुछ बोले ही वापस अपने ससुराल लौट आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ अपना पहला शिकार पाकर। फिर वह भूतिया टूनी चिड़िया मंत्र पढ़कर बंटी कबूतर को कुत्ते के रूप में बदलकर उसे अपने पास ही कैद कर लेती है। वहीं अगली सुबह बंटी कबूतर के अचानक गायब हो जाने की वजह से उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। वह लोग बंटी कबूतर को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बंटी कहीं भी नहीं मिलता है। तभी कालू कौवा उनके पास आता है और बोलता है, मैंने कल रात में टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर को उठाकर ले जाते हुए देखा था और तो और उसने बंटी को रस्सी से बांधकर रखा था। कालू कौवे की सारी बात सुनते ही बंटी के माँ बाप के होश उड़ जाते हैं और फिर वह सब पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया को रस्सी से बांध देते हैं और फिर वह सब मिलकर उसे खूब मारते पीटते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे तांत्रिक बाबा टुनटुनी चिड़िया को देखकर समझ जाते हैं कि उसे किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। फिर वह बाबा उन सभी पक्षियों से बोलते हैं, सब लोग रुक जाओ। तुम सब लोग इस मासूम चिड़िया को बेवजह क्यों परेशान कर रहे हो? इस चिड़िया को एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ने अपने बस में कर रखा है, जिस कारण ये मासूम चिड़िया अपने पति को उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के हवाले कर आई है। आपकी बहू तो होश में ही नहीं है। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बहुत खतरनाक है। वह पक्षियों को कैद करके उन्हें मार डालती है। तांत्रिक बाबा, लगता है आप बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। आप ही मेरे बेटे को उस भूतिया चिड़िया की आत्मा की चुंगल से आजाद करवा सकते हैं। प्लीज बाबा जी, आप हमारी कुछ तो मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप सब लोग यहीं रुकिए, मैं आपके बेटे को उस भूतिया चिड़िया के चंगुल से छुड़वा कर लाता हूँ। इतना कहकर वह तांत्रिक सीधा उस भूतिया चिड़िया की गुफा के पास जाता है। वहां पहुंचकर तांत्रिक देखता है कि उस भूतिया चिड़िया ने बंटी कबूतर को कुत्ता बना दिया है और वह बहुत ज्यादा रो रहा है। फिर तांत्रिक अपने मंत्र की शक्ति से बंटी को वापस कबूतर बना देता है और उसे अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आता है। तभी वहां पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये तांत्रिक, ये मेरा घर है और मेरी इजाजत के बिना एक चींटी भी यहाँ से बाहर नहीं जाती है। अब मैं तुझे भी अपना पालतू बना लूंगी। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र का जाप करता है और उस भूतिया चिड़िया पर भभूत डालता है। भभूत पड़ते ही वह चिड़िया के शरीर में आग लग जाती है। ये तांत्रिक, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे कोई तो मुझे बचाओ इस आग से। देखते ही देखते वह आग उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद तांत्रिक बंटी कबूतर को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। इस तरह सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। जून का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सभी पक्षियों की गर्मी की लू से बुरा हाल था। कबूतर भैया, यह गर्मी तो मार ही देगी। कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है। नदियों का पानी भी गर्म हो गया है। टूनी बहन, बस आज की ही तो बात है, फिर इस गर्मी का भी समाधान हो जाएगा। क्या कहा कबूतर भैया? मैं कुछ समझी नहीं। कैसे समाधान होगा इस गर्मी का? क्या कहा टूनी बहन? तुम्हें कुछ सच में नहीं पता है कि जंगल के सभी पक्षियों ने कश्मीर जाने का फैसला किया है और आज रात ही सभी पक्षी कश्मीर जाने के लिए निकलने वाले हैं। अब तक तो सबने तैयारियां भी कर ली होगी। लेकिन कबूतर भैया, मुझे तो इस बारे में किसी ने नहीं बताया। सबको खबर देने की बात कालू कोवे और गोरी कोवी को सौंपी थी। शायद वह लोग तुम्हें बताना भूल गए होंगे। अच्छा कबूतर भैया, मैं अभी उन कौवों के घर जाती हूँ और उनसे इस बारे में बात करती हूँ। फिर भागी भागी टूनी चिड़िया उन कौवों के घर जाती है। वह दोनों तो बड़े बड़े बैग भरकर तैयार बैठे थे। कालू भैया, गौरी बहन, आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी कि जंगल के सभी पक्षी कश्मीर जा रहे हैं? चिड़िया, हम यहाँ वहाँ नहीं जा रहे, बल्कि बहुत दूर कश्मीर जा रहे हैं। इसलिए बस का है, पंखों का नहीं। लेकिन कालू भैया, मुझे बस के सफर से कोई एलर्जी नहीं है। मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। जल्दी से घर जाकर मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। चिड़िया, तुम्हें याद है परसों मैं तुम्हारे घर क्यों आई थी? याद है गौरी बहन, आप अपने 200 रुपए लेने आई थी। मैं भूली नहीं हूँ। जब मुझे फिर से काम मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं आपके पैसे चुकाऊंगी। छोड़ो चिड़िया पैसे चुकाने के बारे में। बस में सफर करने का किराया 1500 रुपए है और तुम्हारी बेटी के कम से कम 500 रुपए लगेंगे। तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? इसलिए हमने तुम्हें खबर नहीं की थी। टोनी, अब तुम अपने घर जाओ। हमें और भी जरूरी सामान बांधना है, क्योंकि हम लोग कश्मीर पूरी गर्मी बिताने जा रहे हैं, वो भी भारी भरकम किराया देकर। उन दोनों की बातें सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। उसी क्षण सभी पक्षियों के घर में चहल पहल थी और बस चौराहे पर आकर खड़ी थी। सुनो हरियाली, तुमने अपना सारा जरूरी सामान बांध लिया है ना? बाहर बस आ गई है। हाँ मिट्टू जी, मैंने सारा सामान रख लिया और सर्दियों के लिए गर्म कपड़े भी ले लिए हैं। ऐसे ही सभी पक्षी अपने बड़े बड़े बैग लिए बस के पास पहुंच जाते हैं। बस ड्राइवर चील सभी पक्षियों की गिनती कर रहा है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ सब पक्षियों के आखिर में चुपचाप खड़ी थी। माँ, सब पक्षियों के पास तो कितना सारा सामान है, हम इतना सारा सामान क्यों नहीं? टुनटुनी बेटी, हमारे पास बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। ये पक्षी हम पर दया कर बस में बैठने की जगह दे दें, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो टूनी चिड़िया इसी चिंता में थी कि उसे बस में बैठने की जगह मिल जाए। चील गिनती करता हुआ टूनी चिड़िया के पास पहुंचता है और उससे बोलता है, लाओ चिड़िया, जल्दी से टिकट के पैसे जमा कराओ। टूनी चिड़िया चुपचाप खड़ी थी।
तभी गोरी को भी बोलती है, चील जी, ये चिड़िया फ्री में आपकी बस के अंदर बैठना चाहती है। कृपया करके आप चले, इससे बात करके अपना समय ना खराब करें। अच्छा तो यह बात है। चलो चलो बाकी पैसेंजर जल्दी से अपनी सीटों पर बैठो। फिर सभी पक्षी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया धीरे से आगे बढ़ती है और चील ड्राइवर से बोलती है, चील ड्राइवर जी, मेरे पास बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं और हमारे सारे पड़ोसी पक्षी कश्मीर जा रहे हैं, तो मेरा और मेरी बेटी का यहाँ जंगल में अकेले मन नहीं लगेगा, तो मुझ पर थोड़ी दया, अपनी बस में थोड़ी सी जगह दे दें। मैं बस में खड़े रहकर के ही सफर कर लूँगी। चील कुछ बोल पाता उससे पहले ही कालू कौवा टूनी चिड़िया से बोलता है, देखो चिड़िया, जाओगी तो बस में ही, इसलिए किराया तो देना पड़ेगा। पैसे हो तो बैठो वरना लौट। और नहीं तो क्या, हम भी तो जैसे तैसे पैसे खर्च करके और इस चिड़िया को फ्री में जाना है। ना भाई ना, हमसे तो नहीं देखा जाएगा। हाँ हाँ चील भैया, आप जल्दी चलो, ये चिड़िया खुद ही उड़कर आ जाएगी। और वैसे भी यह तो बहुत तेज उड़ती है, दाना खोजते समय तो सबसे आगे रहती है। आप सब पड़ोसी होने के नाते कम से कम मेरी बेटी पर तो दया करो, वह इतनी दूर तक उड़ नहीं पाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ बस की छत पर बैठ जाती हूँ, तब तो आप लोगों में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। देखो चिड़िया, जाओगी तो बस में ही बैठकर, इसलिए किराया तो देना पड़ेगा। पैसे हो तो बैठो वरना लौट जाओ। इतना बोलकर बस ड्राइवर अपनी बस स्टार्ट करता है और बस लेकर वहां से निकल जाता है। सभी पक्षी बस के अंदर बैठकर बहुत खुश थे। माँ, अब हम लोग कैसे कश्मीर जाएंगे? यहाँ तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। टुनटुनी बेटा, हम खुद ही उड़कर चले जाएंगे। क्या हुआ, जो बाकी पक्षियों से थोड़ा लेट पहुँचेंगे, मगर हम भी तो अच्छे से बिता पाएंगे। हाँ माँ, एकदम सही कहा आपने। चलो हम भी अभी निकलते हैं। फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया कश्मीर जाने के रास्ते पर निकल जाते हैं। वह दोनों पूरी जी जान लगाकर उड़ती है और जब थक जाती थी तो आराम कर लेती थी। ऐसे ही करते करते वह दोनों आधा रास्ता तय कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी पक्षी बस में आराम से सोते सोते जा रहे थे। तभी अचानक से बस एक जगह पर रुक जाती है। सभी पक्षी बस से बाहर निकल जाते हैं। अरे यह बस क्यों रोक दी? अभी तो कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है। तब बस का ड्राइवर चील सभी पक्षियों से बोलता है, पक्षियों, बस का इंजन जल गया है और आसपास कोई ठीक करने वाला मैकेनिक भी नहीं है, और अब यह भी नहीं पता है कि बस ठीक होने में कितना समय लगेगा। चील की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। वह लोग बीच रास्ते में ही फंस कर रह जाते हैं। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया की नजर उन सभी पक्षियों पर पड़ती है, तो वह दोनों माँ बेटी उन पक्षियों के पास जाती है। अरे आप सभी पक्षी यहाँ बीच रास्ते में क्यों रुके हो? फिर कबूतर टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, आप भी यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लो, जब तक हमारी बस ठीक नहीं हो जाती है। नहीं नहीं कबूतर भैया, मेरे पास रुकने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे तो पैदल ही सफर करना है। अब मैं निकलती हूँ। चिड़िया बहन, बस के ठीक होने का भी अभी कुछ पता नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ कि आपके साथ ही निकल जाऊँ, लेकिन यह ढेर सारा सामान लेकर कैसे उड़ूंगा। हाँ कबूतर, मैं भी यहाँ पड़ी पड़ी थक गया हूँ, लेकिन इतना सारा सामान लेकर उड़ूं भी तो कैसे? हमारे पास तो तुम सबसे ज्यादा सामान है, अब हम लोग क्या करें? अब आप लोग इस समस्या का समाधान खुद निकालें। अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी बेटा, चलो, हमें देर हो रही है। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है। उसके पास तो बस एक छोटी सी पोटली थी, जिसे लेकर वह आराम से उड़ती जा रही थी। कुछ ही समय बाद वह दोनों कश्मीर के जंगल में दस्तक देती है। अरे वाह माँ, हम तो कश्मीर भी पहुँच गए। यहाँ कितना सुकून है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हमारे जंगल में तो इस समय आग बरस रही हो। हाँ टुनटुनी बेटा, अच्छा हुआ जो हम उन सब पक्षियों के साथ नहीं, वरना हम भी कभी तक उस सुनसान रास्ते में खड़े। वह दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही थी। तभी उनके पास कश्मीर का एक पक्षी आता है और उनसे बोलता है, चिड़िया रानी, बुरा न मानना,
हमारे जंगल में अभी बहुत से और पक्षी भी आने वाले हैं, तो क्या आप मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मैं इसके बदले आपको अच्छी तनख्वाह दिया करूँगा। हाँ हाँ भाई जी, क्यों नहीं, मैं कर लूँगी आपके बगीचे की रखवाली। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसे पहले कश्मीर आने के कारण वहाँ अच्छी नौकरी मिल जाती है और वहाँ रहने के लिए वह दोनों माँ बेटी बर्फ का घर भी बना लेती है और सुकून से गर्मियों का आनंद लेती है। जैसे तैसे करके टूनी चिड़िया के पड़ोसी पक्षी भी कश्मीर पहुँच जाते हैं। उन सभी को बहुत भूख लगी थी। चलो आखिरकार हम भी कश्मीर पहुंच ही गए। मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो चलकर पहले कुछ खा लेते हैं। वाह, सामने सेब का बाग है, चलो सब। ऐसे ही बातें करते करते वह सब लोग सेब के बाग में पहुँच जाते हैं। टूनी चिड़िया तुम यहाँ पर कैसे? गौरी, मुझे यहाँ पर आते ही नौकरी मिल गई है, बगीचे की रखवाली। चिड़िया हमें बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से सेब तोड़कर हमें दे दो। नहीं गौरी बहन, मैं यहाँ नौकरी पर हूँ और अपने मालिक का नुकसान नहीं कर सकती हूँ। आप लोग यहाँ से और पैसों से खरीद कर खाना खा लें। लेकिन यहाँ तो कोई मालिक नहीं है और हम सब तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो हमें सेब खिलाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? मिट्ठू तोते, जब मैं अपनी बेटी के साथ उड़कर आ रही थी तब क्या तुम्हारी पड़ोसी नहीं थी? तुम लोग ने मुझे बस की छत पर भी नहीं बैठने दिया था। अब आप लोग जाओ यहाँ से, मैं आपको फ्री में सेब नहीं दूंगी। सभी पक्षियों की गर्दन शर्म से झुक जाती है और टूनी चिड़िया फिर उनसे दूर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों टूनी और सलोनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास घर में सुख सुविधाओं की कमी थी। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी टूनी अपनी माँ से बोलती है, माँ आज बहुत गर्मी है। हाँ टोनी बेटा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। माँ मैं गोरी आंटी के घर जा रही हूँ। उनके घर कल ही बड़ा वाला फ्रिज आया है, तो मैं उनसे थोड़ी सी बर्फ मांग कर ले आती हूँ। फिर हम लोग भी पानी में बर्फ मिलाकर ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। टोनी दीदी, मुझे भी बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी पीना है। मैं भी चलती हूँ गोरी आंटी के घर आपके साथ। फिर टूनी चिड़िया और सलोनी चिड़िया दोनों गोरी कोवी के घर चली जाती है। गोरी कोवी टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियों को सुबह सुबह अपने घर देखकर उनसे पूछती है, अरे टूनी, तू इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्या करने आई है? गोरी आंटी, आजकल जंगल में बहुत गर्मी है ना, इसलिए हम आपके पास से थोड़ी सी बर्फ लेने आए हैं। आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दीजिए, फिर हम भी पानी में बर्फ मिलाकर ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। अच्छा तू यहाँ रुक, मैं अभी बर्फ लेकर आती हूँ। फिर गोरी कोवी फ्रिज में से बर्फ लाकर टूनी चिड़िया को दे देती है। बर्फ लेकर टूनी चिड़िया और सलोनी चिड़िया वापस अपने घर लौट आते हैं। माँ तुम भी पियो ना यह ठंडा ठंडा पानी, यह बहुत ठंडा है। फिर तीनों मिलकर वह ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। चलो बच्चों, आज बहुत देर हो गई है, मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब रोज सवेरे सवेरे टूनी चिड़िया अपनी बहन सलोनी चिड़िया के साथ गोरी कोवी के घर बर्फ लेने पहुंच जाती थी। रोज रोज टूनी चिड़िया को बर्फ मांगता देखकर गोरी कोवी को उन दोनों बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन वह गुस्से में टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को डांटते हुए उनसे बोलती है, क्यों रे टूनी, तुझे एक दिन बर्फ क्या दे दी? उस दिन के बाद से तो तू रोज सवेरे सवेरे बर्फ मांगने आ जाती है। अगर इतना ही बर्फ का ठंडा ठंडा पानी पीने का शौक है तो अपनी माँ से बोल कि वह एक फ्रिज खरीद ले। खबरदार जो आज के बाद से मेरे घर पर बर्फ लेने आई तो। चलो भागो अब यहाँ से। टूनी और सलोनी चिड़िया रोते रोते वापस अपने घर लौट आती है। दोनों बच्चों को रोता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया उन्हें चुप करवाती है। अरे क्या हो गया मेरे दोनों बच्चों को? तुम दोनों क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। माँ गोरी आंटी ने हम दोनों को बहुत डांटा और हमें बर्फ भी नहीं दी।
उन्होंने हमसे यह भी कहा कि अगर बर्फ का पानी पीने का शौक है तो अपनी माँ से फ्रिज खरीदने को बोलो और आज के बाद मेरे घर बर्फ मांगने मत आना। मैंने तो तुम दोनों को पहले ही मना किया था। ये गौरी कौवी तो ऐसी ही है। बच्चों पराए की टुकड़ी रोटी देखकर हमें कभी भी जी नहीं ललचाना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी दोनों बेटियों को समझाती है और उनसे बोलती है, मेरे बच्चों, मैं खूब मेहनत करूंगी और ढेर सारे पैसे कमाऊंगी, फिर हमारे घर में भी फ्रिज होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया दर्जी के पास से बचे हुए कपड़े की रंग बिरंगी कतरनें लेकर आती है और फिर दिन रात मेहनत करके उन कतरनों से सुंदर सुंदर गाउन बनाती है। वह गाउन बेचकर जो भी पैसे कमाती थी उन्हीं से अपना घर खर्च चलाती थी। एक दिन की बात है, वह गाउन लेकर बाजार में बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया को उस खरगोश पर दया आ जाती है। फिर वह उस खरगोश को झाड़ियों से बाहर निकालती है। उसने जैसे ही उस खरगोश को बाहर निकाला, वह खरगोश एक जादुई कबूतर में बदल जाता है। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जादूगर जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है और मेरे बच्चों को गर्मी में बर्फ बहुत पसंद है, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए मेरे बच्चों को गर्मी ना लगे। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर वह जादूगर उसे छोटे छोटे कंकड़ जैसे बीज देता है और उससे बोलता है, ये लो टुनटुनी, ये बर्फ के बीज है। इसे तुम जिस चीज पर भी छिड़क दोगी वह बर्फ का बन जाएगा। इतना कहते ही वह जादूगर कबूतर गायब हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही थोड़े से बीजों को अपने सिले हुए गाउन पर डाल देती है, तो वह गाउन तुरंत ही ठंडे ठंडे बर्फ के गाउन में बदल जाते हैं। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर वह घर जाकर ढेर सारे बर्फ के गाउन तैयार कर लेती है और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देती थी। जंगल के सभी पक्षियों को ठंडे ठंडे बर्फ के गाउन बहुत पसंद आ रहे थे। बर्फ के गाउन बेचकर कुछ ही दिनों में वह धनवान हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया के घर में भी फ्रिज, एसी, कूलर, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का सामान मौजूद था। फिर वह अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।